गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम बताएंगे कल के जैकपॉट प्रश्न का सही जवाब और सही जवाब देने वाले। कल के जैकपॉट प्रश्न का सही जवाब है भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री प्रणब मुखर्जी सन 1991 से 1996 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे थे। इसका सही जवाब देने वाले हैं शिवम सक्सेना और श्यामेंद्र सिंह राठौर। इन दोनों लोगों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत की पहली कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस पद्मावती का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका सही जवाब है 103 वर्ष। भारत की पहली कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस पद्मावती, गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट का हाल ही में 103 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए क्षेत्रों की घोषणा की है? इसका सही जवाब है 7। भारत के संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ नए 7 क्षेत्रों की घोषणा की है। यह 7 नए क्षेत्र उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और गुजरात राज्यों में बनाए गए हैं। इनके नाम रायगंज, त्रिची, राजकोट, झांसी, जबलपुर, मेरठ और हम्पी हैं। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के बाबर आजम ने T20 क्रिकेट में सबसे तेज कितने रन बनाने के मामले में विराट कोहली और एरॉन फिंच के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है? इसका सही जवाब है 1500 रन। पाकिस्तान के बाबर आजम ने T20 क्रिकेट में सबसे तेज 1500 रन बनाने के मामले में विराट कोहली और एरॉन फिंच के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। बाबर आजम ने T20 क्रिकेट मैच की 39वीं पारी में 1500 रन बनाए हैं। बाबर आजम T20 क्रिकेट में विराट कोहली को पीछे छोड़कर सबसे अधिक बल्लेबाजी औसत वाले बल्लेबाज बन गए हैं। अगला प्रश्न है, चेस फेडरेशन की पहली ऑनलाइन चेस ओलंपियाड में भारत और किस देश को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है? इसका सही जवाब है रूस। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा पहली बार आयोजित ऑनलाइन चेस ओलंपियाड में भारत और रूस को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है। भारत और रूस के बीच चेस ओलंपियाड के फाइनल मैच के दौरान 2 भारतीय खिलाड़ियों नेहाल सरीन और दिव्या देशमुख का खेल से कनेक्शन टूट गया था, जिसके चलते काफ़ी वक्त का नुकसान हुआ था, जिसके बाद फेडे के अध्यक्ष ने दोनों टीमों को गोल्ड मेडल देने की घोषणा की, जो एक काफ़ी सराहनीय पहल थी। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश में 3 सितंबर 2020 से एक नया व्यापार मार्ग खोलने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश ने अंतर्देशीय जल परिवहन तंत्र का विस्तार करने के लिए, जिससे कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिले, साथ ही इस क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 3 सितंबर 2020 से एक नया व्यापार मार्ग खोलने की घोषणा की है। साथ ही एक बांग्लादेशी पोत दोनों देशों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत त्रिपुरा के लिए सीमेंट के माल का परिवहन करेगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की है? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घर तक पक्की सड़क बनाई जाएगी। ये खिलाड़ी निम्न हैं। ये सभी खिलाड़ी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। हमने सभी खिलाड़ियों के नाम, उनका निवास और उनका खेल इसमें मेंशन किया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। पहले हैं पवन कुमार मथुरा तलवारबाजी, आशीष गौतम मथुरा तलवारबाजी, ईशा धनगर मथुरा जूडो, जीतू गोला मथुरा एकल और युगल फेंसिंग प्रतियोगिता, प्रवीण कुमार शामली क्रिकेटर, रवि कुमार मेरठ निशानेबाज,
वरुण पहलवान बागपत कुश्ती, कोमल शर्मा बागपत एथलेटिक्स, तान्या चौधरी बागपत एथलेटिक्स, सुश्री तनोराठी बागपत वॉलीबॉल, आकांक्षा बंसल गाजियाबाद शूटिंग एयर पिस्टल, अभिषेक सिंह बुलंदशहर कबड्डी, डॉक्टर आरपी सिंह देवरिया हॉकी, सुश्री कविता यादव बाराबंकी क्रॉस कंट्री दौड़, वैदेही मिश्रा मथुरा जूनियर फेंसिंग प्रतियोगिता, भुवनेश्वर कुमार बुलंदशहर क्रिकेटर, सतीश कुमार बुलंदशहर बॉक्सर, शांति स्वरूप बुलंदशहर एशियाई नौकायन, छवि तोमर बागपत वॉलीबॉल। अगला प्रश्न है, किस बीमा कंपनी ने पालतू कुत्तों के लिए बीमा कवर सेवा योजना लॉन्च की है? इसका सही जवाब है बजाज आलियांज। बजाज आलियांज ने 3 महीने से लेकर 10 साल तक के कुत्तों के लिए पॉलिसी शुरू की है। इसका प्रीमियम 315 रुपये से शुरू होगा। यह अपने आप में पहली ऐसी पॉलिसी है। अगला प्रश्न है, फेसबुक के को फाउंडर मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़कर कौन दुनिया का तीसरा सबसे अमीर शख्स बन गया है? इसका सही जवाब है एलन मस्क। फेसबुक के को फाउंडर मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़कर हाल ही में टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर एलन मस्क दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। अगला प्रश्न है, स्कॉटलैंड में टेक्सल प्रजाति की भेड़ सबसे अधिक कितने करोड़ रुपए में बिकी है? इसका सही जवाब है 3.5 करोड़ रुपए। स्कॉटलैंड में टेक्सल प्रजाति की भेड़ सबसे अधिक 3.5 करोड़ रुपए में बिकी है। स्टील के बाद ही वह भेड़ दुनिया की सबसे महंगी भेड़ बन गई है। अगला प्रश्न है, 2 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका सही जवाब है विश्व नारियल दिवस। 2 सितंबर को विश्व भर में विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य नारियल की महत्ता को रेखांकित करना है। भारत को लगभग 470 करोड़ की आय नारियल से बनी वस्तुओं के निर्यात से होती है। नारियल दिवस के अवसर पर नारियल से बनी विभिन्न वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के केरल राज्य में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है, जो कि भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा जिसमें महिला उद्यमिता को गति दी जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की महिला टेनिस स्टार किम क्लिस्टर्स ने संन्यास से वापसी करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है बेल्जियम। बेल्जियम की महिला टेनिस स्टार किम क्लिस्टर्स ने संन्यास से वापस आने की घोषणा की है। ये यूएस ओपन में वापसी करने वाली हैं। किम क्लिस्टर्स ने यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट वर्ष 2099 में खेली थी। तब उन्हें सेरेना विलियम्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। किम क्लिस्टर्स वर्ष 2012 के बाद पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेल रही हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय व्यक्ति को दक्षिण अफ्रीका में 3 मानद उपाधियों से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ईश्वर राम लक्ष्मणन। अगला प्रश्न है, जननायक जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है अजय सिंह चौटाला। जननायक जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला को नियुक्त किया गया है। अगला और अंतिम प्रश्न है, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बन गई हैं? इसका सही जवाब है एम वीर लक्ष्मी। तमिलनाडु राज्य में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर एम वीर लक्ष्मी बन गई हैं। आज का जैकपॉट प्रश्न आप सभी के लिए ये रहा, महात्मा गांधी जी को सबसे पहले महात्मा कहकर किसने संबोधित किया था? अपना जवाब
कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।